आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में देखेंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एंड आपने फाउंडेशन में भी इसे पढ़ रखा होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सो सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद एन इंटेंशन फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि टाटा फाउंडेशन है, ये एक कंपनी, अलग सी कंपनी है जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, राइट। इट इज़ फॉर चैरिटी, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको जो सेक्शन, अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनाना है ना, अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस कौन देगा आपको? हु कैन इशू लाइसेंस? एज पर सेक्शन 8 कंपनी द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपको लाइसेंस देगा सेक्शन 8 कंपनीज बनाने के लिए। सेक्शन 8 कंपनी क्या काम कर सकती है? वो प्रमोट कर सकती है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिलीजन, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, रिसर्च, चैरिटी, प्रमोशन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, या कोई भी अदर पर्पस जो कि चैरिटी के लिए हो, मतलब फ्री में कर रहे हो एंड लोगों के अच्छाई के लिए कर रहे हो, ठीक है। आपका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी में गलती से प्रॉफिट हो जाता है तो फिर आप लोग डिविडेंड नहीं पे कर सकते। देखो, प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब चाहे कितना ही हाथ पैर मार लो, आप लोग डिविडेंड कोई हाल में पे नहीं कर सकते हो। तो सेक्शन 8 कंपनी कैसे बन सकती है? सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी जो है वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बन सकती है। बेसिकली आप लोग एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हो, आप लोग स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर सकते हो, आप लोग रिलीजन के लिए कुछ कर सकते हो, आप लोग चैरिटी कर सकते हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, रिलीजन के लिए कुछ कर सकते हो, या फिर कोई भी अदर थिंग आप लोग कर सकते हो। बट आपका पर्पस क्या होना चाहिए? लोगों का भलाई करना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको प्रॉफिट हो भी जाए तो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन है किस चीज़ में? डिविडेंड के पेमेंट में। अगर आपको लाइसेंस दे दिया है ना सीजी ने, आफ्टर ग्रांटिंग लाइसेंस एंड एप्लीकेशन शैल बी मेड टू रजिस्ट्रार, तो आप लोग एक एप्लीकेशन देना रजिस्ट्रार को कि हमारे को लाइसेंस मिल गया है, रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार को बोलना कि अब हमको रजिस्टर करो। अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन जो भी चाहता है कि सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करना, उसको स्पाइस प्लस फॉर्म आरओसी के पास सबमिट करना होगा। कौन सा फॉर्म? स्पाइस प्लस, ठीक है, अलॉन्ग विथ फी आरओसी के पास सबमिट करना होगा। और क्या क्या करना होगा? आपको अपना एमओए, एओए आरओसी को देना होगा, एनुअल इनकम बताना होगा, एक्सपेंडिचर बताना होगा, एस्टिमेट करना होगा कि कितना नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपको कितना इनकम हो सकता है, कितना एक्सपेंडिचर आपका रहेगा, ठीक है, आपके कंपनी का, ठीक है। डिक्लेरेशन देना होगा किसको? एडवोकेट को, सीए को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, कि जो पर्सन है ना, एमओए और एओए सही से बनाया है एंड सेक्शन 8 का सारा, सेक्शन 8 कंपनी बनाने का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फुलफिल किया गया है, ऐसा डिक्लेरेशन देना होगा एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग को। अगर आपको अपने एमओए में या एओए में ऑल्ट्रेशन लाना है तो फिर आप लोग ला सकते हो, प्रोवाइडेड पहले आपको सीजी का परमिशन लेना पड़ेगा। सीजी ने अपना ये राइट, अपना ये यू कैन से पावर रीजनल डायरेक्टर को दे दिया है कि अभी आपको अगर
अपने एमओए और एओए में ऑल्ट्रेशन लाना है तो रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग एग्जाम में सीजी लिखते हो तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। एमओए के लिए भी और एओए के लिए भी अगर आपको ऑल्ट्रेशन करना है तो रीजनल डायरेक्टर से सीजी से परमिशन लेना होगा। एमओए के केस में ये सीजी ने अपना ये पावर किसको दे दिया है, रीजनल डायरेक्टर को दे दिया है, और एओए के केस में सीजी ने अपना ये पावर आरओसी को दे दिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे को अपना सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करना है पब्लिक कंपनी में, तो क्या करोगे, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करोगे। नेक्स्ट एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे टू द नोटिस ऑफ सच जनरल मीटिंग। एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे जनरल मीटिंग के बारे में बताते हुए। उसके बाद कंपनी फाइल करेगा एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को फ़ी के साथ अलॉन्ग विथ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेसिफाइड स्पेशल रेजोल्यूशन। ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ इसका ट्रू कॉपी आपको देना होगा रीजनल डायरेक्टर को और बताना होगा कि हम चाहते हैं अपना सेक्शन 8 कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना। और आपको परमिशन लेना होगा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, चैरिटी कमीशन, ये सब लोगों से परमिशन लेना होगा। इसका एविडेंस भी आपको रीजनल डायरेक्टर को देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ फ़ी। रजिस्ट्रार को भी बताना ही पड़ेगा, सारा चीज़ का कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी जाएगा। उसके बाद आपको पब्लिश करना पड़ेगा नोटिस एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एंड एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर क्या होते हैं, लेट्स से आपका कंपनी मुंबई में, तो मुंबई का उधर का लैंग्वेज क्या है, महाराष्ट्र मराठी, तो आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक मराठी न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा नोटिस कि आपका सेक्शन 8 कंपनी को आप दूसरे कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, एटलीस्ट वन इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। एंड अपने कंपनी के वेबसाइट पे भी बताना होगा कि आप लोग अपनी कंपनी को चेंज कर रहे हो। Company should have filed its financial statement and annual return up to the financial year preceding the submission of application. लेट्स से आप लोग 2025 में अपने सेक्शन 8 कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो 31 मार्च व 1 मई को, ठीक है, तो 31 मार्च 2025 विच इज़ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट, यहाँ तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ, एनुअल रिटर्न हुआ, ये सब आपको करेक्टली सबमिट करना है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन द रीजनल डायरेक्टर इशू करेगा ऑर्डर अप्रूविंग द कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी और सच अदर काइंड सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस। आप एप्लीकेशन दे दिए हो रीजनल डायरेक्टर को, अभी रीजनल डायरेक्टर मान गया, लेकिन आपको वो कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन लगाने के बाद ही आप लोग अपने सेक्शन 8 कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बिफोर इम्पोजिंग द कंडीशन और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल बाय रीजनल डायरेक्टर द कंपनी शैल कन्वे, एक जनरल मीटिंग कंपनी बुलाएगी जिसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगा सो डैट वो अमेंड कर सकता है एमओए और एओए को, ठीक है। जनरल मीटिंग बुलाना होगा कंपनी को, रीजनल डायरेक्टर से परमिशन मिल जाने के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना उसमें और फिर अमेंड करना अपने एमओए को और एओए को। अगेन वो अमेंडेड एमओए और एओए को कहाँ फाइल करना है, आरओसी के पास, ठीक है। और फिर आरओसी आपको फ्रेश दैट मीन्स न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी, ठीक है, ठीक है। मान लो आपने सेक्शन 8 कंपनी तो बनाया लेकिन आपने ना कुछ घपला कर दिया तो आपका जो लाइसेंस है ना वो रिवोक हो सकता है। अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी के रूल्स को तोड़ दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो फिर आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। सीजी जो कि अभी ये पावर आरओसी को आरडी को दे दिया है तो उसके पास पावर है कि वो रिवोक कर सकता है लाइसेंस ऑफ द कंपनी को अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंस किया है, तोड़ा है किसी भी रिक्वायरमेंट और द कंडीशन ऑफ दिस एक्ट। जिस मतलब लाइसेंस इशू किया गया था, सेक्शन 8 कंपनी का जो भी रूल्स होता है उसको सीजी ने उसको उस कंपनी ने तोड़ दिया तो फिर ये लोग को इसका लाइसेंस रिवोक कर लिया जाएगा। और कंपनी का अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली अगर कंडक्ट हुआ है या पब्लिक इंटरेस्ट के
अगेंस्ट में जाके कुछ हुआ है तो फिर लाइसेंस रिवोक कर लिया जाएगा। ऑन रिवोकेशन द रजिस्ट्रार सेल पुट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनी नेम। यस, सेक्शन 8 कंपनी का ना आपको एक चीज़ मैं बताना और बुलाया गया मेरा, जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, जैसे नॉर्मली कंपनी में लास्ट में वर्ड लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड यूज़ होता है, बट सेक्शन 8 कंपनी के लास्ट में ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने कोई घपला किया, आपका लाइसेंस रिवोक हुआ, तो फिर आरओसी आपके नेम के अगेंस्ट में, यानी कि आपके नाम के बाद में वर्ड लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड पुट कर सकती है। आरओसी के पास ये पावर है, लेकिन उससे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर से कंपनी को मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट, देन आफ्टर गिविंग अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय ऑर्डर इट में डायरेक्ट दैट, ओके, लाइसेंस रिवोक हो गया है कंपनी का और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कंपनी के लिए कि पब्लिक का इंटरेस्ट में ना हमको कंपनी को बंद कर देना है, तो वो कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि पब्लिक के लिए अगर आप लोग कर रहे हो कि पब्लिक के लिए यही सही है, पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए यही सही है, तो चलेगा। या फिर या तो वो बंद कर दो इस कंपनी को, या दूसरे कंपनी के साथ उसको एमलगमेट कर दो, जिस कंपनी का सिमिलर ऑब्जेक्टिव था उस कंपनी के साथ एमलगमेट कर दो, दैट मीन्स दूसरे सेक्शन 8 कंपनीज के साथ एमलगमेट कर दो। उसके बाद उसका मे बी सोल्ड एंड प्रोसीड क्रेडिटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड। ये वाला आपको जैसे जैसे फर्दर आप कंटिन्यू करोगे वैसे वैसे आपको एक समझ में आएगा कि मतलब उसके एसेट्स को सोल्ड करके आप लोग इस फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कंपनी को एमलगमेट कर सकते हो सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। पेनल्टी तो लगेगा ही, अगर आप लोग कुछ गलत काम करोगे तो आप पे पेनल्टी तो लगेगा ही। दिस इज़ दी पेनल्टी, कि अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो कंपनी के पास कंपनी को फ़ाइन देना पड़ेगा 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। डायरेक्टर या एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को फ़ाइन देना पड़ेगा 25,000 से 25 लाख तक। एंड जो भी गलत फ्रॉडलेंटली आपने एक्ट किया है वो ऑफिसर को सेक्शन 447 में वो लाइबल हो जाएगा। दिस इज़ बेसिकली समरी ऑफ सेक्शन 8 कंपनी कि लाइसेंस हम लोग रिवोक कर सकते हैं। लाइसेंस रिवोक करने के बाद क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, उसके नेम के बाद में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज़ कर दिया जाएगा, उसका एसेट्स को बेच दिया जाएगा और वो फंड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी फ़ंड में, मतलब एक्स्ट्रा एसेट्स को, लाइक लाइबिलिटी का पेमेंट के बाद जो पैसा बच गया उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फ़ंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसको अमलगमेट कर दिया जाएगा दूसरे सेक्शन 8 कंपनी के साथ। एंड दिस इज़ पनिशमेंट अमाउंट, ठीक है। अभी ये देखो सेक्शन 8 कंपनी को काफ़ी सारा चीज़ों से फ़ायदा भी होता है। हम लोग आगे चैप्टर 7 में देखेंगे कि नॉर्मल कंपनी को अगर जनरल मीटिंग बुलाना है तो उसको 21 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में आप लोग 14 दिन का नोटिस दोगे तो चल जाएगा। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी का क्राइटेरिया भी नहीं लगता है। नॉर्मली कंपनी पे इतना डायरेक्टर मिनिमम होना ही चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया लगता है। ये भी आई गेस आपका चैप्टर 9 में होगा कि मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए, ये सब चीज़। बट सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी हमने सेक्शन 8 कंपनी को अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर 9 को देखेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेक श्योर आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।